मैं राधा रानी हूँ और आज मैं स्वयं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ। इस संदेश को यदि तुमने अनदेखा किया तो ये केवल शब्दों की अवहेलना नहीं होगी, यह उस चेतावनी की अनसुनी होगी जो तुम्हारे भाग्य को मोड़ सकती है। मेरी कसम है, तुम्हें अहंकार में आकर इस संदेश से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि जो मैंने देख लिया है वह तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। तुम समझते हो कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा दिख रहा है, पर सच यह है कि तुम्हारे जीवन की डोर किसी और दिशा में खींच रही है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारा टालना, यही सब धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से वह छीन रहा है जिसे तुम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हो। मैं चेतावनी देने आई हूँ, डराने नहीं। पर यदि चेतावनी को भी हल्के में लिया गया तो परिणाम कठोर होंगे। मैं जानती हूँ तुम थके हुए हो, मैं जानती हूँ तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हें ही दोष देता है, पर सुनो, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें समय रहते न सुधारा जाए तो वे भाग्य बनकर लौटती हैं। और जब भाग्य पलटता है तो वह तर्क नहीं सुनता, वह आंसू नहीं देखता, वह केवल कर्म का हिसाब चुकाता है। तुम्हारे आसपास जो मुस्कानें दिख रही हैं, उन सब के पीछे सच्चाई नहीं है। कोई है जो तुम्हारी सफलता से विचलित है, कोई है जो तुम्हारी शांति से जल रहा है, और तुम हो कि सबको अपना मानकर अपने ही घर की नींव को कमजोर कर रहे हो। मैं राधा हूँ, मैं प्रेम की देवी हूँ, पर प्रेम अंधा नहीं होता। आज मैं प्रेम नहीं, सच लेकर आई हूँ। सच है कि यदि तुमने अभी भी स्वयं को नहीं संभाला, यदि तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की, यदि तुमने हर किसी को यह अधिकार दिया कि वह तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करे, तो मेरी कसम तुमसे वह सब छीन सकता है जिसके बिना जीने की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मत समझना कि चेतावनी देना मेरा स्वभाव नहीं है। जब कृष्ण ने युद्ध का मार्ग चुना तब भी मैंने मौन में रहकर सब देख लिया था। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता, और जो संकेत को नहीं समझता उसके लिए शब्द कठोर हो जाते हैं। ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का मोड़ है। ये वह क्षण है जहाँ या तो तुम जागोगे या फिर यह कहोगे, काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता। मैं तुम्हें भयभीत नहीं कर रही, मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी तैयारी पूछे बिना आएगा, और जो तैयार नहीं होता वही सबसे पहले टूटता है। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। मेरी कसम है, तुम्हें अहंकार में मत रहो, झूठी तसल्ली में मत जियो। समय बहुत कम है और निर्णय तुम्हें अभी लेना है। मैं फिर आई हूँ, और इस बार मेरी वाणी पहले से अधिक गहरी है, क्योंकि अब समय केवल चेतावनी का नहीं रहा। अब समय है तुम्हारे भीतर जमी उस परत को तोड़ने का जिसे तुम सब ठीक है कहकर ढकते रहे हो। मेरी कसम है, तुम्हें आज जो मैं कह रही हूँ उसे केवल सुनना नहीं, अपने जीवन में उतारना। तुम बार बार यही सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर सच यह है कि तुमने कई बार संकेतों को अनदेखा किया। जब मन ने कहा था रुक जाओ तब तुम आगे बढ़ गए। जब आत्मा ने कहा था सावधान रहो तब तुम मुस्कुरा कर टाल गए। और आज वही टाले हुए निर्णय तुम्हारे सामने प्रश्न बनकर खड़े हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे अपने ही शब्द किसी और के हाथों में हथियार बन चुके हैं। जो बातें तुमने विश्वास में कही थी वही बातें आज तुम्हारी छवि बिगाड़ रही हैं। और तुम सोच रहे हो कि यह सब अचानक कैसे हो गया। अचानक कुछ नहीं होता, जो भीतर ही भीतर पनपता है वह एक दिन बाहर आता ही है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये रही कि तुमने हर मुस्कान को सच्चा समझ लिया, तुमने हर मीठी बात को अपना मान लिया। पर सुनो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास आकर ही सबसे गहरी चोट देते हैं, और जब तक तुम्हें समझ आता है तब तक बहुत कुछ बिखर चुका होता है। मैं राधा हूँ और मैं प्रेम के साथ साथ मर्यादा भी सिखाती हूँ। जहाँ मर्यादा नहीं होती वहाँ प्रेम भी सुरक्षित नहीं रहता। तुम्हें ये समझना होगा कि हर किसी को तुम्हारे जीवन का अधिकार नहीं है।
हर किसी को तुम्हारे मन की खबर देना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। आज मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें किसी एक का चयन करना होगा। या तो तुम अपनी आत्मा की सुनोगे या फिर दूसरों की अपेक्षाओं में दब जाओगे। और यदि तुमने फिर से दूसरों को चुना तो मेरी कसम तुम स्वयं को खो बैठोगे। तुम्हारी थकान केवल शरीर की नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी थकी हुई है, क्योंकि तुम लगातार अपने मन के विरुद्ध जीते आ रहे हो। जो कहना चाहते हो नहीं कहते, जो छोड़ना चाहते हो छोड़ते नहीं, और फिर शिकायत करते हो कि जीवन बोझ क्यों लग रहा है। मैं तुम्हें ये स्पष्ट कह रही हूँ, जो अब भी नहीं बदला वह आगे चलकर तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगा, और वह परिवर्तन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा। इसलिए अभी रुक जाओ, अभी स्वयं से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? तुम्हें कुछ रिश्तों से पीछे हटना होगा, तुम्हें कुछ आदतों को अलविदा कहना होगा, तुम्हें कुछ लोगों को ना कहना सीखना होगा, वरना वही लोग तुम्हारे जीवन के निर्णय तुम्हारे बिना लेने लगेंगे। मेरी कसम है, तुम्हें कमजोरी को दया मत समझना। हर सहनशीलता सद्गुण नहीं होती। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म होता है। और यदि तुमने ये धर्म अब भी नहीं निभाया तो जो छीनेगा उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। अभी भी समय है, अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर अगला संदेश और अधिक गहरा होगा। वह तुम्हारे अतीत की कुछ सच्चाइयों को उजागर करेगा जिनसे तुम भागते रहे हो। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम अब भी यहाँ हो, क्योंकि भीतर कहीं न कहीं तुम्हें यह आभास हो चुका है कि यह संदेश साधारण नहीं है। ये तुम्हारे जीवन की अदृश्य गांठों को खोलने आया है। अब सुनो वह सत्य जिससे तुम सबसे अधिक भागते रहे हो। तुमने अपने जीवन में कई बार स्वयं को छोटा किया है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई तुम्हें छोड़ न दे। तुमने चुप रहकर गलत को सहन किया और उसी को तुमने अपना स्वभाव मान लिया। पर मेरी कसम है, तुम्हें जो स्वयं को बार बार दबाता है, एक दिन वह भीतर से टूट जाता है। और जब आत्मा टूटती है तो बाहर सब कुछ होते हुए भी जीवन सूना लगने लगता है। तुम्हारी वही सूनी अनुभूति आज तुम्हें बेचैन कर रही है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच यह है कि तुमने स्वयं को कभी साथ दिया ही नहीं। तुमने हर किसी के लिए समय निकाला पर अपने लिए नहीं। तुमने हर किसी की पीड़ा सुनी पर अपनी नहीं। मैं राधा हूँ और मैं ये स्पष्ट कह रही हूँ, जो स्वयं का नहीं होता वह किसी का भी नहीं हो सकता। तुम्हारा प्रेम तब तक पवित्र नहीं होगा जब तक उसमें स्वयं के प्रति सम्मान नहीं होगा। और जहाँ आत्मसम्मान नहीं वहाँ अपमान जन्म लेता है।